कहाँ कामरान, कहाँ हिली है? वो सामने सजद भाई जा रहे हैं। सुर भाई के पीछे? नहीं उस वाले। सुना सुर भाई? गेट की आवाज़ सुने अंदर के रूम की। ये जब से हम गाड़ी से उतरे हैं ना जी, तब से जो है ना ये आस-पास आवाज़ें जो हैं, ये देखिए ना। अल्लाह, मैंने 3-4 सुनी। मैं वही सुन रहा था, वहाँ जा रहा था जी। कि कोई जैसे लोहे के दरवाजे बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। चलो वो तो यहाँ से आ रही थी ना। लेकिन साथ में एक बात समझ नहीं आई, काफ़ी जगहों पे हमें महसूस हुआ कि भारी कदम हमारे साथ आ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ उड़ते हुए आती है करीब और ऐसे छोड़े बगैर निकल जाती है दूर। ये देखो, ये मटका कैसे सलामत है यहाँ पे? शाम में नजर पड़ी। पहले नहीं था, हैं? पहले नहीं था, शाम के टाइम। नहीं यार, जी रिकॉर्डिंग चेक करें। नहीं था मेरे पास रिकॉर्ड, मेरे पास था। ये आवाज़ें झूले की थी जिसको हम दरवाजे की आवाज़ से समझ रहे थे कब से। जी, लेकिन आप बोल रहे थे ना जैसे दरवाजा इस वक्त बोगला के कुछ ऐसी हरकत ना हो जाए हमारे हाथ से। मैं भी यही कह रहा था कि बाहर के दरवाजे बज रहे थे शाम को भी। हाँ। ये जो अंदर से आवाजें आ रही थी ना, जिसको आप कह रहे थे कि दरवाजा बज रहा है अंदर हाँ, का, हाँ। वो अंदर का दरवाजा नहीं था, वो झूला था। झूला था। यार देख, अभी इस वक्त है ना, बगैर पैनिक फैलाए देख लीजिए कि कौन है, क्योंकि ये भागने की जगह भी नहीं है। भाई शाम को हमें कोई नजर नहीं आया यहाँ पे, रात को कैसे? कौन है? सुना? हाँ, सुना? कोई भारी सी चीज गिर रही है, आसपास गिर रही है, ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ। ये क्या हो रहा है? एक आध पॉइंट होता है ना शायद। हाँ, एक घर होता है, एक हाँ। फैक्ट्री होती है, एक स्कूल होता है। हाँ जी यार, ये तो उनकी जगह के मतलब उनकी सिटी के अंदर है यार, उनके इलाके के अंदर है। जी 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 बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। कहीं से भी किसी किस्म का भी नुकसान हो सकता है। कामरान पीछे ईंटें आ रही हैं बड़े अच्छा वो पत्थर और कहीं दिखा दे मेरे को, कहीं दिखा दे। सही सही, कहीं समुद्री पत्थर। हाँ, हम आपसे मिलने आए हैं दोस्ती की नीयत से। क्यों डरा रहे हैं हमें? ये देखो, नहीं मानने वाले साहब भैया। क्या चाहते? यार ये तो रुक ही नहीं रहे। ये जैसे सजाद भाई कोई दीवार पे सर मार रहा है। आवाज अब चेक करें, जैसे टक्कर मारते हैं ना। सुन भाई, इंसान था, साया था, क्या था? काला पूरा। ये देखें, इस तरफ देखें, इस तरफ देखें, इस तरफ देखें। किधर देखूं? अब यहाँ देखें, हमारे पीछे है? पीछे हमारे पीछे। कहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे। भारी कदम यहाँ से आ रहे भाई इधर दरवाजा। हैं। हाँ सर संभालना भाई, सर संभालना। ये देख, ये देखे भागा ना कोई, हाँ। लेकिन ये नजर नहीं आ रहा, बस बहुत स्पीड है इसकी। हमें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? आपकी जगह, आपको मुबारक, आप रहें। बात तो करें हमसे। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहिए? अल्लाह, वो शाम वाला गेट, अल्लाह, वो शाम वाला गेट, वो खुल गया। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहिए? वो अल्लाह, गेट, वो शाम वाला गेट, अल्लाह, वो शाम वाला वो खुल गया है। वो बंद नहीं हुआ यार, वो खुला है। किधर है? वो क्या सामने खुला हुआ है, देखें। वो देखे, किधर है? इस तरफ आ। एक सेकंड साहब भाई, ये देखो, बात सुनो, बात सुनो, एकदम नहीं जाना। हाँ हाँ साहब भाई एकदम हाँ, नहीं नहीं जा रहा, जाना। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। किधर किधर गेट? ये किधर? वहाँ देखे, चल सुन भाई, उधर भी है कोई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, ये किसी कोई ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ हमें जख्मी करेंगे, ये बहुत बुरा, तो ख्याल रखना बस। बोल भाई कहाँ कहाँ से ख्याल रखें, एक जगह से थोड़ी है। जितना हो सकता है उतना तो रखो यार। अरे ये हवाओं के साथ चलते हैं क्या? चल भाई, ये देखिए, सब कुछ थमता, ये भी थम जाते हैं। ये मेरे अल्फाज को शायद कि अब इनके पीछे नहीं जाएंगे।
इनके पीछे नहीं जाएंगे शायद भाई हम। चलो चल भाई देखिए इधर तो है ना कोई। सजाद भाई इस तरफ आए एक सेकंड। सोहेल भाई आप लाइट हटें। क्या ये देखिए 2 आंखें देखिए सामने। पहले मैंने भी देखी है, कामरान सही कह रहा आप लाइट हटा दे। किधर हटा दी। ये आप देखें, ये देखें, ये चेक कर रहे हैं। ओ यार वो दूर शायद कोई आबादी होगी। नहीं लाइट होगी। सजाद भाई इस तरफ आबादी नहीं है, आबादी उस तरफ है लेफ्ट में हमारे। ये चेक करें, ये देखें अभी हो गई। सोहेल भाई लाइट हटा दे। ये देखें। नहीं खुदारा यार, खुदारा बहुत ख्याल रखो। नहीं दादा नहीं, हम कुछ चैलेंज नहीं। देखे हम आपको निकालने नहीं आए यहाँ से, आपसे लड़ने नहीं आए, आपको भगाने नहीं आए, आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। कल हमारे पीछे सजाद भाई आना सीधे यहाँ तक आता है वो, फिर कोई किसी एक जगह पे तो जाए से तो पागल हो जाएंगे हम, यहीं गिर जाएंगे, हमें चोटें लग भागने जाएंगी। की जगह भी नहीं है साहब, जगह जगह कांटे ही कांटे हैं सर यार। सांप भी है यहाँ पे। तो अब क्यों जा रहे हैं यार, देख लिया ना। बाहर से सुन, बाहर से अंदर नहीं जाना। उसने वो गुस्से का इजहार किया, वो खड़ा हुआ है, क्या हुआ है? तो गुस्से के इजहार के अंदर अगर वो हमें नुकसान पहुंचाएगा तो अंदर नहीं जाना है दादा, अंदर मैं भी नहीं जा रहा अंदर। मैं कह रहा हूँ यहाँ से देख लेती, जहाँ से पहले देखा हमने। यार ये तो जगह इनकी है ना साहब भाई, नुकसान कैसे नहीं हो सकता। मैं कह देता हूँ। रास्ता बताना कानून पे। जी भाई। किधर सही जा रहा हूँ? जी सही जा रही है। ये तो वही शेड आ गए फिर। नहीं है? ये अलग है सजाद भाई। अच्छा ये वो होंगे जो हमें वहाँ से नजर आ रहे थे, रोड वाले। ये देखिए ये वो रोड वाले शेड थे यार। अंदर तो अंदर, बाहर रोड पे भी कोई नहीं है सजाद भाई। इस इलाके में यार समझ के बंदा आता है यार। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शहर में लाइट नहीं चली जाती, ब्लैक आउट हो जाता है बिल्कुल ही। साहब मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों पीछे पीछे आ रहे हैं। मुझे यही पता है, उस वक्त जब आपने रिकॉर्डिंग नहीं की, हम निकलने पे लग गए बस कि निकलें बस जल्दी से। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे बिल्कुल हमारी गाड़ी के ऊपर पीछे आगे हर जगह वो है। कैमरे को ना सुपर उस कभी कभार हो जाता है ना, रिकॉर्ड से हट जाता है। भले हम चाहे शूट ना कर सके, लेकिन ऑन रिकॉर्ड पे जो है ना, मिल भी नहीं रहा है क्या चीज़। Oh my God! सोहेल भाई! मंजर नहीं जा रहा सामने से। तो मिलती जुलती जगह ही है ना, अभी भी वैसी मिलती जुलती जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये पहले बैठा हुआ था, अब ये खड़ा हुआ है। अच्छा वो बैठे हुए हाइट इतनी थी शायद भाई कि ये समझ आ रहा था मैं आपसे बिलावजह बहस कर रहा हूँ। मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये वो है ही नहीं। ये वो नहीं। My God! शाम से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं है यार, कुछ अच्छा नहीं है। नहीं वाक़ियतन इस यार जगह जब हम नहीं रुक पाए तो कोई फैमिली के साथ बच्चों के साथ कैसे रुक पाएगा यार। सोहेल भाई, वो भी जो रुके थे ना, वो भी कोई भी कल परसों नहीं रुके थे, सालों वो भी कई साल पहले रुके थे। हमको तो कंडीशन बता दी है। उस दिन के बाद से शायद ही हम हैं जिसने कदम रखा है यहाँ पर। सर 2017 का कैलेंडर लगा हुआ था उसमें। मुझे टस्ट तो बता रही थी ज़मीन की, मैंने कामरान को कहा था कि वो ले लेना। लेकिन हर कोई बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने दिखाई, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से देखी, फील हुआ, महसूस हुआ। लेकिन यार ये एक अपनी नोयत की बहुत अजीब सी बात है कि वो एकदम इतना सा कद उसका, वो इतनी हाइट हो गई इसकी। मैं अपने आप से कह रहा था
आप कह रहे हो बैठा हुआ है, बैठी हुई है, मुझे याद आया कि इसकी आधी हाइट थी या इससे कम हाइट थी जो चीज़ हमने पहले देखी, और वो चौड़ी थी। यार साहब भी ये हो सकता है, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स तो देखने पड़ेंगे ना। मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो ज़मीन पे बैठा हो, तो अब कहाँ था? फिर वो ऐसा लगा कि जब वो खड़े होने के मूड में आया तो वो आधा और फिर उसके बाद पूरा 3 हिस्सों में खड़ा हुआ। नहीं हो सकता ऐसा? सुहेल भाई, हमने सुना था कि ये इतना लंबा कद, आपको याद है मैंने वो वाक़या भी सुनाया है कि हमारी दोस्त की वालदा घर में दाखिल हुई बड़े अरसे बाद सामान लेने के लिए, तो उन्होंने काली चीज़ देखी जिसका सर दीवार से टकरा रहा था। हाँ ऊपर। हाँ वो हाँ, देख आपने कर बताया बेहोश हो था। गई थी। हाँ। सर आपने इनकी हाइट मुकम्मल नहीं होने दी थी। नहीं, तो देखने की हिम्मत किसमें थी यार? वो जा ही जा रहे थे ऊपर, वो ऊपर बढ़ते जा रहे थे, वो लंबे होते जा रहे थे, हम हट गए थे, वो रुके नहीं थे। वो पता नहीं कितने लंबे हो जाते यार ये। तुम ठीक हो? जी सर। ये तो है? कामरान भाई तो कमाल ही करते हैं ना, कभी हमारे साथ तो चलते ही नहीं वो। 4 फ्रेम आगे ही निकल जाते हैं। गाड़ी यहाँ है, हम यहाँ हैं, लाइट यहाँ है, कामरान भाई वहाँ है। ये क्या हुआ है हाथ पे? ये कांटे लग गए होंगे। हैं? हाँ, ये कांटे ही लगे मेरे ख्याल से, ऐसा लग दोनों रहा है। हाथों में कांटे लगे अभी। कामरान भाई किस तरफ? जी किस तरफ? कहाँ? यूँ? नहीं इस तरफ। हाँ यही सही। कंटिन्यू। यार बालाल भाई, आइंदा सोच समझ के देख के पूरी फुटेज मंगाया करें, पूरी फुटेज देखा करें। वो एक स्पॉट के चक्कर में हम पूरे उनकी बस्ती में ही आ गए यार, कि चले आस पड़ोस में कोई सुन ले, हमारी आवाज़ सुन ले, हमारी चीख सुन ले, और दिल को तसल्ली होती है कि यार चले कभी अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो यार यहाँ पर तो हमारे पास कोई इंटरव्यू नहीं है किसी का। कौन आएगा? हमें कोई बात करने वाला नहीं है इस जगह के बारे में। यार साथ में कोई इंसान नाम की चीज़ नज़र आई हो यहाँ तो ना, हमारे अलावा। और जिसने कॉल की सजद भाई वो आया भी नहीं। यार वो ऑर्डर भी नहीं आया ना यार। नहीं, ऑर्डर कितने कॉल किए सुहेल भाई? नहीं, बाहर से किए, हालांकि बकुल वहाँ सजद सिग्नल भाई तो के- आ रहे नहीं थे। भाई बात बताऊँ, क्या हम जाएंगे दोबारा यहाँ? नहीं भाई, नहीं भाई, सजद भाई तौबा है। तोबा भाई, फिर वो कहाँ से? अस्तगफुरुल्लाह। मतलब सुहेल भाई, हमें बहुत पहले चला जाना चाहिए था यहाँ से। शाम में ही चले जाना था। और अगर अब नहीं जाते तो इसके बाद क्या होता हमारे साथ? कुछ नहीं होता। एक आध मैंने देखा है आप बचे हैं, आप 2 कदम आगे बढ़े और उधर ही ब्लॉक पत्थर आया है। पत्थर आया, वो मेरे को सिर्फ महसूस हुआ कि कोई चीज़ आई है। आपने अपनी जगह छोड़ी है और कोई चीज उधर ही आके गिरी बिल्कुल है। मेरे पीछे आगे गिरी है, सही कह रहे हैं। लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा था सर कि आज की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लग रहा था कि आंखें और दिमाग बिल्कुल माऊफ है। वो जो दिखाना चाह रहे हैं ना, हम सिर्फ वो देख रहे हैं साहब भाई। हम जो देखना चाह रहे हैं ना, हम वो उनके हमें नजर नहीं आ उनके इशारों पे नाच रहे थे। यकीन करें, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी प्रैक्टिसेस, वो सब यहाँ पर ना काम नहीं कर रही नहीं थी। हम खड़े नहीं हो पा रहे थे एक जगह पे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम उधर जाएं या उधर जाएं या किधर जाएं। मतलब उसने हमें टिकने ही नहीं दिया ना कि हम कोई डिसीजन। आपको पता है ये पहली जगह होगी शायद जिसके अंदर हम नहीं गए रात को। नहीं गए, नहीं बिल्कुल नहीं। हम इस जगह के अंदर नहीं जा सके रात को यार। जगह ही तो नहीं है ना साहब भाई, जगह नहीं है। जिस जगह जाना था हमने वहीं वो चौकीदार बन के बैठे हुए थे। और यार सुहेल भाई 9 फुट तो कहीं नहीं गए कम से कम। 9 फीट तो कहीं नहीं गए, खड़े हो लास्ट जो देखा है। और उसके ऊपर वो जा रहे थे और उस पे उसके बाद हम हटे हैं वहां से, उनका कद नहीं रुका बढ़ना। नहीं रुका। साया नजर आया किसी चीज का, किसी का कहीं कुछ नहीं नजर आया। कुछ नहीं।
आपने कहा आपने कोई कुत्ता भी रिकॉर्ड किया? जी सर ये है इसके पास, कहाँ पे? ये पीछे की तरफ से वही सफेद सफ़ेद इतना तो या काला या ब्राउन? ब्राउन सजद भाई शायद। अच्छा एक बात नोट की आपने, शाम के बाद टटहरी की आवाज़ नहीं आई? बिल्कुल वो स्पॉट जैसे हम उस रूम में गए थे ना ताला खोल के, उसके बाद नहीं आई। मतलब काम हो गया था हमारा। मेरे ख्याल से उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाती। इन्वेस्टिगेशन के आगाज़ में कुत्ते हुए थे, मुझे आवाज़ आ रही थी यार। मुझे याद है मैंने एक लम्हे में 4 जगहों से आवाज़ सुनी एक ही टाइम पर, जैसे कोई 3 से 4 मुख्तलिफ जगहों पर तो कोई मखलूक़ात मौजूद थी, जिनकी मौजूदगी ना 3 से 4 तो मैंने महसूस की। मेरे को तो एक चीज़ की हैरत है, जिस वक्त हम मतलब जितनी बार भी ये हमें नज़र आया ना, हम चीखे हैं। हाँ ठीक है, इनका ढीठपना देखा है आपने कि जब तक हम उस जगह से गए नहीं और वापसी रिटर्न नहीं आए तब तक वो वहीं रहे। और मैं जब शाम को स्टॉक शॉट ले रहा था वहां से, मैंने आपको बताया कि बगैर कमीज मैंने देखा। हाँ अच्छा हाँ। वो भी मुसलसल मुझे देख रहा है, काफी दूर फासला था। रिकॉर्ड है? तो हाँ रिकॉर्ड है मेरे पास। तो मैं ये समझा कि शायद यार ये कोई मजदूर है, हाँ। काफी दूर बैठ के कुछ लकड़ी या कुछ पत्थर वत्थर तोड़ रहा है। जब वो मतलब उससे दूर नहीं गए और जब तक करीब दोबारा आ रहे हैं तब तक यार वो अपनी मुसलसल हमें ही देख रहे हैं। ऐसा होता ना कि यार गायब हो गए, चले वहाँ नजर आ गए। जब तक हमारी आंखें दूसरी जगह नहीं गई वो अपनी जगह पे बस रहे। हम चीख रहे और हैं, ईंटें डर भाई यार। आप अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया भाई। आपकी लाइट में उसका साया बनना चाहिए बिल्कुल था। बनना चाहिए था, बिल्कुल बनना चाहिए। इतने दूर नहीं थे आप, तो बहुत करीब रहते उसके। आपकी बहुत हैवी लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं। 10-20 फुट के फासले पे जो भी चीज होगी उसका साया बनेगा। तो इनका क्यों नहीं था? यार ये कोई जाहिर सी बात है, वो कोई ऐसी मखलूक थी जिसका साया नहीं बन सकता। इंसान होता तो शायद बन जाता, लेकिन मेरा डाउट था कि मैं शायद यार मोहल्ले का एक शायद आगे पीछे से कहीं आ गया सुकून के लिए, यहाँ आगे बैठ गया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना इस टाइम पे नहीं सवाल पैदा होता है यार। इस टाइम पे इस जगह पे तो सब बिल्कुल आ भी नहीं सकता है शाम में नहीं। हाँ ये बात की कोई आ भी नहीं सकता नहीं, किसी में हिम्मत ही नहीं है इस नहीं, कॉलोनी नहीं। में पाँव रखे सजद यार भाई। वो भी रात के वक्त। मेरे तो क्या कह रहे हो? मैं बोलो किसी की हिम्मत नहीं है शाम के टाइम या दोपहर के टाइम कोई आके पाँव रखे इस जमीन के ऊपर। मेरे ख्याल से हमने शाम से भी किसी को नहीं देखा। तो हमने नहीं, कहाँ नहीं, देखा किसी को? किसी को भी नहीं देखा। मैं कह तो रहा हूँ ये क्या हुआ है आज यार। हमारे पास कोई बात करने वाला मौजूद नहीं था यहाँ पे, हमें कोई बात बताने वाला कोई हमें देख के आया नहीं। नहीं आया। हम उसी रोड से अंदर हुए हैं। गाड़ी खड़ी हुई है। हालांकि कैसे इलाके हैं यार, आपको पता है पोर्ट कासिम के आसपास। आप जाओ, कोई आएगा कोई ना कोई। क्यों आ गए भाई, कैसे आ गए? हाँ कोई खैरियत है, कोई मदद चाहिए, कोई मसला है, कोई परेशानी है। हाँ। सर कोई नहीं। कोई भी शाम से रात हो गई, आपकी लाइटें जल रही हैं, गाड़ी कोई नहीं आ रहा। ये क्या हुआ आज यार कि हम जगह के अंदर नहीं जा सके? ये तो यार, लेकिन आज जो आखिर में देखा ना सर भाई, वो आंखें नहीं बोल सकती। आंखें अभी तक पूरा हमको के सामने यार वो है। ऐसे फिल्मों और कहानियों में तो देखा मैंने, लेकिन शायद ऐसे नहीं देखा। अल्लाह बचा, और अल्लाह पाक किसी को दिखाए भी ना यार। बचा यार। हमारी चीखें काबू में नहीं रही यार, हमारी चीखें काबू में नहीं रही यार। हम चीखें हैं, चीखें निकल गई हैं मेरे ख्याल हमारी से यार। अगर ये आसपास आबादी होती ना तो सभी आ जाते आज की चीखें सुन के। और जिसका फार्म हाउस है उसके बच्चे बीवी बच्चों समेत उसकी हिम्मत। यार कामरान, फार्म हाउस का मसला नहीं है कामरान भाई, जी। फार्म हाउस का मसला नहीं है डियर। वो तो एक समझ ले बहाना था हमारा जाने का वहाँ पे। सही। सर ये जहाँ हमने वो पहाड़ से हम मुड़े हैं ना, सही। उसके बाद जो जगह थी ना सब बर्बाद थी। बर्बाद। वो चीख चीख के बोल रही थी वो जगह कि तुम्हें इशारे नहीं मिल रहे, तुम समझ नहीं रहे कि ये क्या इलाका है, क्या जगह है। बंदा ना बंदे की जात, हर घर में ताला, जैसे रूह का आलम नहीं होता यार। एक वहशत थी इस इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। शाम से ही थी और शाम से ही दिल घबरा रहा था। और ये इसी सेकंड जगह पता है कहाँ है? इसी जगह के ऊपर ही सजद भाई कौवे और सब ये
मंडरा रहे थे इसी जगह। हाँ चीले, मुझे तो लगा एक तो गिद्ध भी हैं उसमें। गिद्ध भी है। मुझे ये सेकंड टाइम ऐसी स्टोरी मिली है ना, और ऐसी जगह। फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट मुझे याद है, हमें सोसाइटी थी, वो कवर भी थी, वो कवर बनी हुई थी अंदर, वो भी बिल्कुल इसी तरह बना के मेरे ख्याल से वीरान हो गई थी, खत्म हो गई थी। लेकिन यार वो अपने बीवी बच्चों को उसने सेव कर लिया, वो चला गया, जगहें फिर बन जाएगी, सब कुछ दोबारा आ जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन ये तो भाई ये बात ये उनका फार्म था ना। अब जिनके ये शेड्स है ना, जिनके ये शेड्स हैं, चाहे आधे किलोमीटर बाद है, चाहे 2 एकड़ बाद है, वो भी जाएंगे, वो कहेंगे हमारे शेड में मसला है। पड़ोस में वो जो दूसरा मकान था बदबूदार, वहाँ कोई जाएगा, वो बोलेगा हमारे घर में मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। मसला पूरे इलाके में, वहाँ से रात को आवाज़ें आई हैं जहाँ से शाम को नहीं आ रही थी। बिल्कुल। वहाँ से हमें चीज़ें महसूस हुई जिसकी उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की थी। वो अपने फार्म पे बेचारे मोहित के यहाँ चोटें लगती हैं। अरे हम बचे हैं यार, हम 3 ना होते 1 होता, जैसे आपको कांटे लगे हैं। अगर हम ना रुकते, हम ना संभलते, इतना तजर्बा करने के बाद हमें फिर चोटें लगी हैं। कोई आम बंदा होता, सांप यहाँ पे, पत्थर यहाँ पे, कांटे यहाँ पे, पथराव हो भी रहा है यहाँ पर, इनकी जगह छूटी है, वहीं 1 कदम उठाया वहीं ब्लॉक गिर रहा है। मैं खड़ा हूँ, मेरे पास इतने बड़े बड़े पत्थर और समुद्री पत्थर जो कहीं है नहीं वहाँ पे। और जैसे आप उस दरवाजे के पास चले गए तो वहाँ से ईंट आ गई। मैंने एक पत्थर ब्लॉक ईंट नहीं देखी कि वो आई कहाँ से। बस आते हुए गिरते हुए नजर आई है सर, एक नजर नहीं आई कि वो आ कहाँ से रही है। कई जगहों पे हमने देखा है ना, वहां से आई है, ऊपर से आई है, सर आने की जगह नहीं नजर आ रही, लेकिन गिर रही है, आवाज आ रही है, गिर रही है। और इतनी स्पीड सुहेल भाई, रजत भाई आपने बहुत कर्म किया आज, बहुत कर्म किया है। यूं कांटों के अंदर से इतनी स्पीड में इस तरफ वापिस रिटर्न। चलें साल भाई कहीं रोकें, सदका दें, वाह और वाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें घर पे जाकर। चीख पड़े हम सारे यार, चीखें निकलवा दी हमारी। ये तो अच्छा हुआ, अल्लाह पाक का बड़ा करम हो गया कि सबने ही पढ़ लिया शाम में। क्या हुआ है ऐसा, क्या हुआ है सुहेल भाई, इधर पूरे इलाके में क्या हुआ है यार? मुझे तो ऐसा लग रहा है साहब भाई, पता है कि ऐसा मतलब हकीकत नहीं है कि ये यूं ही हो। मुझे लगता है कि हम जहाँ इस वक्त काम कर रहे थे ना, ये सारा कब्रिस्तान ही लग रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात की तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र। जनाब आली बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन सबसे पहले हम खुद पहले तसल्ली से इसको ज़रा डीप एनालाइजिंग जो आपने की है, वाक़ियतन ऐसा ही है ना कि इसकी लेंथ जो है वो रुक नहीं रही बढ़ने से। सही। क्योंकि मुझे वही अंदाजा हो रहा था कि ये रुक नहीं रहे, एक जगह पे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप गौर करें, पहले तो मुझे लगा ये कोई खड़ा हुआ है। पहले जो हमने चीज देखी थी यहाँ पर, अगर आप गौर करें तो वो लग रहा था कि कोई बैठा हुआ है ना, जैसे कोई अकड़ के बैठा हुआ कोई अकड़ के बैठा हुआ है, और बहुत चौड़ा है। सही। बहुत ज्यादा चौड़ा है, मतलब नॉर्मली ह्यूमन जितना भी बंदा बैठ जाए इतना चौड़ा नहीं लगता। सही। ठीक दूर से जी, इतनी दूर से। फिर दोबारा जब मैंने इसको देखा ना, तो मैं कह रहा हूँ खड़ा हुआ है, सुहेल भाई कह रहे हैं बैठा हुआ है। अब जब हमने गौर से देखा है ना, जहां मेरे जुबान से निकला था कि ये वो नहीं है, तो जो मैंने पहले देखा था उसमें और इसमें फर्क है। सही। वही जो है ना, ये खड़े होना शुरू हुआ, और आप नोट करें
ये खड़े ही हो रहे हैं। हाँ। यहाँ भी टांगे बैंड है बैंड है, इनकी। भी बैंड है। मतलब पता नहीं जमीन के अंदर से जैसे निकल रहे हों, सही। या टांगे जो है ना वो ऐसे, बंदा एक सीधा खड़ा होता है ना यूं। इस वक्त तक तो भाई तो खड़ा हो चुका होना चाहिए था जितना ये हाइट पे गया है। आप ये देखिए यहाँ ये जा ही जा रहे हैं आगे। ये आप फ्रेम नोट करें, ये सही। इस जो दरवाजे की चौखट थी 7 फुट की शायद, उसको भी क्रॉस कर गए हैं ऊपर। सही। और हम ने भी लकीली इसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इनकी लेंथ रुकी नहीं। सुना था यार, सुना था कई जगहों पर लोगों ने बताया कि हमने ऐसी मखलूकात को देखा जो देखते ही देखते लंबे होते जा रहे थे, उनकी हाइट रुक नहीं रही थी, बढ़ते ही जा रहे थे। यार एक तो आप लंबी चीज देख लेते हैं जो एक ही तरह की होती है, एक इतनी सी चीज ऊपर जाई जा रही है और उस नीचे जो उसकी टांगे नुमा है वो बैंड भी हो रही है, मतलब उसमें और गुंजाइश बाकी है। ये आपने देख लिया, रिकॉर्ड कर लिया यार। मैं आपको जो कह रहा हूँ ना कि ये कोई और है, मुझे तब ये डाउट हुआ था जब मैंने इसे देखा। ये भी एक अलग ही फिनोमिना था। सबसे पहले मैंने इसको देखा, ये सामने जो पोल्ट्री शेड्स थे वहां पर हमें शाम से ही ना महसूस हो रहा था कि यार झपकियां लग रही थी ना। हाँ, दिन में ही लग रही थी झपकियां। शाम को ही ना कि हवा नहीं होती और दरवाजे खुलते बंद होते सामने वाले शेड्स। अब वहां क्या हुआ, अगर आप नोट करें तो ये थोड़ा सा ना बैंड है, ये टेल डाउन है, और आप ज्यादा नोट करेंगे शिराज भाई ये हवा में नजर आएंगे आपको। इट्स इन एयर, हवा में। इन नीचे देख रहे हैं, आप जूम करके दिखाइएगा इनको, ये हवा में है और टेढ़े हैं, जैसे कोई हवा में कोई शॉपर या कोई चीज मूव हो रही हो ना। और आप इनका साइज हवा में मॉडलिश लग रही थी मुझे, जैसा कि हवा में रुकी हुई है। अब मैंने जब सबसे पहले इसको देखा ना, उसके बाद जब मैंने इन्हें देखा, सही, फिर जब मैंने इनको देखा ना, तब मेरी जबान से निकल गया कि नहीं यार ये कोई और है। सही। क्योंकि फर्क है साइजेस में, अंदाज में। एक है तो सब स्याह ही बगैर साए के, बगैर साए के जितने भी कॉमन चीज तो यही है, बगैर साए के देखिए। और उनके ना जाहिर होने में फर्क था। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक ही मखलूक थी ये। आप देख रहे हैं एक हवा में है और छोटी सी है, एक इंसान नुमा है लेकिन बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा। सर छोटा है इसका। हाँ, सर जिस्म के हवाले से ना साइज में फर्क है। फिर अगर आप इसको देखें तो ऐसा नहीं कोई खातून है, सही, लेकिन जो साइज का अगर आप वो शोल्डर टाइप के, शोल्डर डाउन होते हैं ना लेडीज के, थोड़ा सा ना स्लिम है। सही। अब कितने हैं ये तो हमने रिकॉर्ड कर दिए। इसके अलावा आप यकीन जाने, मैं बार बार कह रहा था अंधेरों में देखो, बहुत थे। कई आवाजें हमें, कोई यहाँ से चीजें गिरना दरख्तों में आसपास, अनगिनत थे। आपने शायद 3 से 4 रिकॉर्ड किए, भागते भागते भी टंकी के ऊपर, कहाँ कहाँ आपको जेट ब्लैक चीजें रिकॉर्ड। कुछ चीजें आपको आंखों से लगी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप जो कह रहे थे वो कैमरा नहीं कैप्चर कर रहा था, कैमरा वहाँ कैप्चर किया जहाँ इन्होंने जाहिर किया है। सुहेल भाई ने कई बार कहा यार कोई तेजी से हमारे पास से भाग के जाता है, कई बार कहा उन्होंने, और बाकायदा हमने भागने की आवाज भी सुनी, नोट भी किया उन्होंने मुझे एक्नॉलेज भी करवाया कि सुनी आपने आवाज, कोई तेजी से हमारे पास आता है और साइड से भाग जाता है। ये एक करम कह लें कि शायद में एक फासला बरकरार। अच्छा, लोगों ने ये कहा, मैं देख रहा था ज्यादातर सब ने कहा कि कोई खातून है जिनकी फिजिक वाइज ना कोई फीमेल लग रही है। ये अब इस दरवाजे पे क्यों 1 से 2 बार फीमेल तो हैं, लेकिन इतनी हाइट की तो मेरे ख्याल से दुनिया में शायद अभी हयात नहीं है। मैं इनकी हाइट नोट नहीं कर सका। मैं ये नहीं कह सकता कि ये 7 फुट की थी, 8 फुट की थी, 9 फुट की। मैंने ये देखा इनको लास्ट 7, 7.5 फुट से भी ऊपर जाते हुए। और इनके बैठने का अंदाज आप नोट कर लें और इनके खड़े होने का अंदाज आप ये नोट कीजिएगा। टांगे बैंड है, अभी भी टांगे बैंड है। ये बात मतलब उठ ही जा रहे हैं, ये कोई बढ़ता ही जा रहा है। ये देखें आप,
ये हमारा कैमरा मूव होके ये छत को भी टच कर गया। ये चौखट क्रॉस कर रहे हैं। हाँ और अभी भी गुंजाइश हाँ, बाकी सही। थी नीचे की, पता नहीं शायद ये अगर ये छत भी ऊपर क्रॉस कर जाए। सही। अच्छा वो जो आप आदमी दिखा रहे हैं, जो आपने कैप्चर किया है, जो आदमी नुमा इस तरह के स्टाइल से हबशी बैठते हैं, वो लहीम शहीम होते हैं, और वो यहाँ पे हमारे इस रीजन में नहीं है। अगर आप पिक्चर देखें तो जो बैठने का स्टाइल है देसी गांव का, और बहुत पुराना बहुत पुराना अंदाज, स्टाइल, और जैसे कोई बहुत एजिड, मतलब जो मतलब तकरीबन 100 साल पहले इस चीज़ को, या अभी भी हो रहा होगा, लेकिन हमारे रीजन में ऐसा नहीं होता। गांव देहातों में ना, हम्म, गांव देहातों में Yeah. अगर आप पुराने बुजुर्ग देखें ना, अगर सही। वो आप नोट करेंगे तो कोई इस तरह चौकड़ी मार के ना, मतलब अच्छा। ऐसे बैठते हैं गुस्से के अंदाज में। और इन्होंने गुस्से का इजहार भी किया था, मुझे महसूस हुआ था कि इन्होंने हाथ मारा है दरवाजे को, जैसे मैं आऊं अभी उठता हूँ। इन्होंने मेरे ख्याल से पैर पे हाथ मारा उठने के लिए ना, ऐसे जैसे होता है कि वो आओ तुम आओ, जैसे बच्चों को डांटने मारते हैं ना बाजू का, हाँ झपकी देते हैं ना एक तरीके से कि अब हम डराएंगे, उस तरह की झपकी लगी थी मुझे लगा पीछे दरवाजे को जो है ना हाथ मारा है, और लॉक दरवाजा अच्छा। खुल गया था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे ऐसा अंदाजा हुआ इन्होंने हाथ मारा, हालांकि वो कुंडी थी उस पर, सही। खुल गया था। और यहाँ पर जी ये जो हमने लास्ट देखा, एक बार तो ऐसा भी हुआ, हम जा रहे हैं, सुहेल भाई और कामरान भाई में ना 1 से 2 फुट या 1 से 2 गज का फासला है। सही। सुहेल भाई जा रहे हैं, वो कैमरे में देख रहे हैं कोई काली चीज खड़ी हुई है। 1-2 गज और फुट के बाद, मतलब 1 कदम या दूसरे कदम के बाद कामरान भाई जा रहे हैं, उधर नहीं है वो। अच्छा। ये कैमरे में आपने प्रोग्राम में देखा होगा जी, ये दोबारा दिखा दीजिएगा शिराज भाई तस्वीर में, कि सुहेल भाई गए, जैसे ये आगे एक गली जा रही है। वो दोनों कैमरे साथ लगाए ना मैंने, आपने लगा दिए ना, सामने प्रोग्राम लगाए में मैंने। आप देख सकते वो हैं। नहीं है दूसरे कैमरे में, वो मैंने दोनों कैमरे दिखाए वो। गए जी। सुहेल भाई आगे थे, कैमरे में उन्होंने रिकॉर्ड किया, सही। फौरन ही कामरान भाई आए, हाँ वहाँ नहीं है, और उधर नहीं है वो उस कैमरे में, और दोनों साथ गए हैं। साथ मतलब लम्हों के अंदर, कुछ लम्हे, मैं सेकंड्स भी नहीं कहता, मिनट भी नहीं कहता, कुछ लम्हों में एक कैमरे में वो आए, दूसरा कैमरा पहुंचा, वो नहीं है वहां पर। सही। और हम भी जब दोबारा गए हैं तो वो वहां नहीं है। ये सुहेल भाई ने कैमरा नीचे घुमाया था कि कुछ डाउनवर्ड कोई चीज ना हो, बिल्कुल एम्प्टी थी जगह पूरी की पूरी ना, मतलब कोई इतनी और दीवारों में जज्ब हो गया, ऐसा लगा वो दीवार में ही, दीवार से आर पार निकल गया शायद बैक साइड से, वरना हम जो महसूस हुआ उसको देख के। हम ना शुरू में कुछ देर तक तसल्लियां दे रहे थे एक दूसरे को, अपने आप को हम शुरू में तो तसल्लियां दे रहे थे ना कि यार कोई नशा करने वाला, सही। रोड इतने फासले पे नहीं था, 1 किलोमीटर, हमारी लाइटें वाइटें देख कर कोई आ गया हो, चले शायद कोई कब्जा माफिया हो, वो डरा धमका के भगा रहा हो यहाँ से लोगों को। हम एक दूसरे को काफी बार ना, हमने कहा यार कोई बंदा 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 बंदा, लेकिन जब इन्हें देखा हवा में और जब उसकी हाइट देखी तो सारे सवालों के जवाब मिल गए। सही। फिर इटसेल्फ ये जो जगह थी ना, जगह वो अपना आप खुद बता रही थी। रात तो छोड़े, दिन में यहाँ रात का माहौल था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने इस चीज को समझा, एक्नॉलेज किया। मैं हालांकि ड्रोन से नहीं दिखा सका था, जल्दी में हम भागे थे, उसके बावजूद लोगों ने इस चीज को समझा, महसूस किया, एक्नॉलेज किया कि भाई हमने तो फिल्मों में भी नहीं देखी ऐसी जगह। सही। ये तो वाकईतन कोई घोस्ट टाउन कह लें, वादी जिन कह लें, इलाका कह लें, पूरा वो था। कई लोगों ने मुझे, बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे ये कहा शिराज भाई कि आइंदा ऐसी जगह पे ना जाइएगा। पहली वीडियो जैसे आप इंटर हुए हैं ना, जो वो जगह रिवील हुई, जिस वीडियो से मैं उठ के यहाँ गया था, पब्लिक का यही रिएक्शन था, जान अजीज रखें, ऐसी जगहों पे ना जाएं, ऐसी जगहों पे ना जाएं, ऐसी जगहों पे ना जाएं। और एक नहीं सजाद, 2 नहीं, 70, 80, 90 जो देख रहा था वो शाउट हो रहा था, कहता हमने नहीं देखा, हमने फिल्मों में भी नहीं देखा, इतनी हैबतनाक और खौफ की जगह थी। अच्छा, तो फिर मैंने सबको तसल्लियाँ यही दी, मैंने कहा जी हमारी जॉब है, हमारा काम है, हम एहतियात रखते हैं, क्या करें, मतलब बात यह है कि हमारा काम ही यही है। हमारे लिए तो मतलब समझ लें कि जितनी ज़्यादा पुरानी ख़तरनाक और वीरान जगह, उतनी ज़्यादा फाइंडिंग्स के हवाले से हम जाते हैं, लेकिन ऐसी जगहें कमी होती हैं, ऐसे इलाके कमी होते हैं। अब वहाँ पर हमें शुरू में ही ना हड्डियाँ मिल रही थी जगह जगह, पूरे जानवरों के जबड़े, हर जगह पे हड्डियाँ जैसे बिखरी हुई, जगह पे कोयले भी मिले,
फिर यार शायद मेरे ख्याल से वाहिद जगह होगी जहां हमें कोई एक बंदा नहीं मिला, बात करने तक के लिए नहीं मिला, बच्चा बूढ़ा जवान। ऐसा भी होता है कि रोड इतना फासले पे नहीं था, अगर कोई अनजान लोग आ जाते हैं इलाके में, गाड़ी है, लाइट्स हैं, वो 4-6 घंटे वहाँ पे 8-10 घंटे लगा रहे हैं वहाँ पर, तो देखने वाले आ जाते हैं ना, इलाके से कोई गुजर रहा हो, कोई पेट्रोलिंग पे पुलिस हो कि भाई कौन है, सही, कोई नहीं आया। फिर 1-2 लोगों ने लिखा कि यार यहाँ पर इतना लोहा है, इतना सामान है और सब खुला हुआ है, कोई चोरी भी नहीं कर रहा आके। सही, ओपन ही है ना, पूरा ओपन पड़ा हुआ है, वो पूरे रेडियां उनको ताले नहीं लगे। यही मैं कह रहा था कि रेडी इस वक्त जो उसकी कीमत चली है 30-35 हज़ार पाकिस्तानी है, वो बहुत कीमती है, लोग उस पर सदा बाहर होती है, वो कोई भी उठा के ले जाए, चलता हुआ ले जाए। पूरे घर है, सामान है, लोहा बता रहे हैं, पता नहीं 120 रुपए किलो भी बताया लोगों ने हमें ना, कि ऐसे शेड्स का सामान मौजूद है, सब मौजूद है, चौकीदार नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। अच्छा सज्जाद, कोई कुत्ता नहीं, कोई जानवर वहाँ रात में मिला नहीं मिला, कोई नहीं मिला। और दूसरा ये कि ऐसी वीरान जगहों पे ये जानवरों के ठिकाने होते हैं, ये वो यहाँ बैठ के खाते हैं, शिकार करके लेके आते हैं, बिल्लियाँ नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, मतलब इंसान तो इंसान, कोई जानवर की आवाज़ नहीं दी, और रात में तो परिंदों की भी आवाज़ नहीं दी। सही। अच्छा, एक ख्याल ये भी है कि हमने जी रिकॉर्ड किया, नोट किया है कई बार कि ये ना जानवरों को अपनी खुराक भी बनाते हैं, शायद इस डर से भी जानवर इसके यहाँ नहीं आ रहे, खौफ के मारे कि भाई इधर आएंगे तो खा जाएंगे हमें, जैसे हमने देखा गया है कई जगहों पर कि इनको खुराक बनाई गई है अपनी। बाकी यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का माहौल, सांस लेना मुश्किल, एकदम थम जाता सब, और ऐसे शुरू होता, मतलब बार बार हम ये कह रहे थे एक दूसरे को कि यार गलती हो गई यहाँ आके, ये गलत फैसला हो गया। सही, सिग्नल नहीं आ रहे थे, मोबाइल के सिग्नल्स, क्या हमारे सिग्नल आउट हुए हुए थे सब कि ना, एक ऐसा तजुर्बा कि अगर दुआएं करम ना होती साथ तो खैर खैरियत से वापसी थी नहीं यहाँ पर। अच्छा, एक बात अभी आपने ये जैसे आप भी कह रहे हैं, वो कॉमन चीज़ मैं भी सोच रहा था कि ये कोई बंदा अंदर आ गया जो आपको बैठ गया है, लेकिन जब उसका शेड्यूल नहीं बन रहा था ना, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसा इंसान है कि जिसका एक दीवार पर शेड्यूल तो कास्ट हो, क्योंकि सीधी हर चीज़ का शेड्यूल जा रहा है, उसका क्यों नहीं जा रहा? एक बार नहीं हुआ ना, हाँ 3 से 4 बार हमारे कैमरों में ना ये चीज़ अक्स बंद हुई, लेकिन कहीं कोई साये की झलक, कोई छवि नहीं, वो इटसेल्फ एक साया ही था। सही, जेट ब्लैक, जो मैं कहता हूँ अक्सर कि अंधेरे में भी काली चीज़, कि आप अंधेरा है स्याह, उसमें भी वो चीज़ आपको नजर आ जाए, आप अंदाजा लगा लें कि असल स्याह वो होता है, जिसे हम ब्लैक समझते हैं, जेट ब्लैक को भी क्रॉस कर जाएं आप तो कुछ ऐसी उसकी हमने अक्सर रिकॉर्ड किया है जी, ऐसे ही सायों के अंदर ना इनको। अच्छा, कुछ शायद कुछ अरसे से लोग भी हमें एक जो पुराने देखते हुए आ रहे हैं 10-12 सालों से, 14 सालों से, ज़्यादातर का कहना ये था कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि पूरा इलाका ही उसके ज़ेरे असर आ गया है ना। सही, 1 मकान, 2 मकान, 1 घर, 2-3 घर, समझ आता है, पूरा इलाका खाली हो जाना, वीरान हो जाना, ताले लग जाना, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और कोई आए ना, कुछ चोरी भी नहीं करने की नीयत से आए। दुबई में देखा है आपने, रियासुल खैमा में भी पता चला, जहाँ महल खाली पड़े हुए थे, और इंसान वैसे था जैसे किसी एलियन ने आके इंसान ने अबडक्ट कर लिया, बिल्कुल यही सीन यहाँ पे लग रहा था कि उनकी ज़रूरतें तो मौजूद थी, घर मौजूद है, रिहाइश मौजूद है, माल मौजूद है यार, मतलब ठेले मौजूद हैं जो आप कहीं भी वो लोग उठा के चोरी कर सकते हैं, और ऐसे इलाके को ढूंढ रहे होते हैं लोग हम चोरी करने के लिए। को एक फार्म हाउस को देखने गए थे वहाँ पर, सही, जहाँ से हमें कहा गया था कि यहाँ ऐसे मसाइल हैं कि चोटें लग जाती हैं, और जब अस्पताल या क्लिनिक में पहुँचते हैं तो वो देख कर ही बता देते हैं कि फला फार्म हाउस से आए हो या फला इलाके से आए हो, क्योंकि वो चोटों का अंदाज एक ही होता है। और इतनी बार लोग गए हैं वहाँ पे जिनके हादसे हो। सही, अब उनको मैं ये कहना चाहूँ कि मैंने बहुत कोशिश की ये जानने की कि यहाँ हुआ क्या था ऐसा, बात करने की उनसे, उनका मसला जानने की कि प्रॉब्लम थी क्या, हुआ क्या। तो ऐसा अंदाज़ा हुआ कि जो भी है ना वहाँ पे वो शदीद गुस्से में, और स्मेल थी शदीद, तो ऑब्वियसली नेगेटिव था जो भी था वहाँ पर, पॉजिटिवली तो हमें कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं वहाँ से। अब यहाँ से क्यों लोग चले गए,
यहाँ ऐसा क्या हुआ जो है वो बहुत डीप और बड़ा हुआ है, कुछ या ज़्यादा हुआ है, कुछ कम नहीं हुआ यहाँ पर जो भी हुआ। लेकिन ना बताने वाला है जी, ना कोई आने वाला है इस तरफ, इधर का रुख करने वाला कोई नहीं है, रात में तो छोड़ें दिन में भी। और अगर मज़ीद हम इससे ज़्यादा वहाँ पर वक्त गुजारते या रहते या उनको फोर्स करते, 3 से 4-5 बार जाहिर होने के बाद फिर वो महसूस हो रहा था कि अब नुकसान। हमारी तो वहाँ पर भी बस हो गई थी, हम अंदर नहीं जा रहे थे, हम बाहर से ही देख रहे थे। इसके बाद रुकना वहाँ पर या ठहरना, वो फिर वो वाली बात थी कि आ बैल मुझे मार। तकरीबन किलोमीटर के रेडियस पे ये इलाका था, ज़्यादा था। आप यकीन करें कि ये इलाका जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से हॉन्टेड था। ये पहली ऐसी जगह थी जहाँ से ये इनकी लोकेशन ही पूरी जगह ही हॉन्टेड चल रही थी। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल, क्या दोबारा विजिट करेंगे इसको? यार लोगों, अगर मैं देखें, हर किसी की ना बात रखनी चाहिए। अगर कोई कह रहा है ना तो कुछ ऐसा ही नहीं कह रहा होता, हर किसी की बात को वैल्यू देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। सही। तो कई लोगों ने मुझे कहा है कि आपने आइंदा इस तरह की जगह पर नहीं जाना। सही। तो इधर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होने देंगे। वो सबकी बात को रखना है जी। मैं ये नहीं कहता कि हमें बताओगे, हमें पता है, नहीं। आज तक हमने ये नहीं कहा कि हमें क्या बता रहे हो, हम सब जानते ना ना जी। जहाँ खुद को कुछ समझा वहीं गए फरमाते हैं। तो हम बिल्कुल आपकी बात को जो है ना कदर करते हैं। देखें, ये सब एक इंतज़ाम और एक बंदोबस्त है। ऐसी जगहें मिलती नहीं है किसी को, ना कोई जा सकता है, पता ही नहीं है लोगों को ऐसी जगहें भी हो सकती हैं यहाँ पर, किसी ने देखी नहीं है। अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो ये सब एक इंतज़ाम के तहत, एक बंदोबस्त के तहत ना हमें पहुँचा दिया जाता है ऐसी जगहों। तो इसी तरह जब दोबारा इंतज़ाम बंदोबस्त होगा, जैसे सक्खर हवेली में गए दोबारा, सही, कुमारी में गए दोबारा, इसी तरह लाहौर मकान नूरानी भी गए 1 से 2 बार। तो अगर दोबारा जाना हुआ, लिखा हुआ, इंतज़ाम बंदोबस्त हुआ तो बिल्कुल मशवरा करेंगे, इस पर बात करेंगे। बाकी बिल्कुल आपकी बात की कदर करते हैं हम। हमें बहुत खुशी हुई कि लोग महसूस किया। कई लोग कह रहे हैं कि हमें नींद नहीं आई, हम शदीद डर गए, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा कुछ। तो यहाँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ख्याल किया कीजिए, एहतियात कीजिए कि कुछ भी हो सकता है। काफ़ी लोगों ने लिखा है कि ये बहुत बड़ी हॉलीवुड फिल्म का सेट लग रहा है, वो इसे डिज़ाइन करते हैं। और आपको तो कुदरती तौर पे ये लोकेशन अल्लाह की तरफ से नसीब हुई है। और मेरे ख्याल से हमारी वो क्या कि हिस्ट्री में ये इतने बड़े रेडियस पे हॉन्टेड लोकेशन शायद फर्स्ट आई है। इतने बड़े हाँ, मतलब बड़े एरिया में जाके हमें छोटी लोकेशन मिलती थी, लेकिन ये इतना बड़ा, इतनी शेड्स खाली। अच्छा, एक सवाल और था सज्जाद, मुझे बड़ी ताज्जुब हुई एक चीज़ में कि यार कैसे गिरे हुए थे शेड्स के, गेट रुका हुआ है और दीवारें गिरी हुई है, ताला लगा हुआ है। भाई जब पूरी हवा ने गिराया है, किसी चीज़ से गिरा तो दरवाजे भी गिरा दो। नहीं, जिस फार्म हाउस के अंदर हम गए थे, आप वहाँ का भी तबाह हाल देख रहे हैं। पाँव के निशान भी थे वहाँ, नंगे पाँव के निशान। सही। होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता ना वो जगह नाकाबिल इस्तेमाल हो जाती है, सामान वहाँ पर नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है। कई जगहों पर हमने देखा चीज़ें होंगी लेकिन वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगी, बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना मखदूश हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ जितने घर थे, जितने फार्म हाउसेस थे, जितने शेड्स थे, आप तो एक फार्म हाउस को देखने गए थे ना, आप जहाँ 4 दीवारी में चले जाते हैं ना, आपको इनकी मौजूदगी महसूस हो जाती है। सही। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, 4 से 5 जगहों पर हमने इनको अक्सबंद किया, रिकॉर्ड किया। लातादाद जगहों पर हमें अंदाज़ा हुआ, महसूस हुआ कि कोई था, किसी को देखा यहाँ से वहाँ जाते हुए। मैं कहता हूँ कि शायद अगर यहाँ पर एक रात के लिए सिर्फ कैमरे लगा दिए जाए ना, तो पता नहीं क्या क्या आप रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसके लिए किसी को भेजना भी पड़ेगा वहाँ पे। ये भी है। तो ये सब जी एक खुद ब खुद ही एक इंतज़ाम, बंदोबस्त, दुआएं, करम नहीं होता तो हम भी यहाँ नहीं होते। आप देखें, ऐसी ऐसी मखलूक में जाहिर किया, लेकिन एक फासला बरकरार रहा। हमें भी जहाँ महसूस हुआ कि नहीं अब गड़बड़ हो सकती है, हम पीछे हटे। उसके बावजूद इतनी बार ना सिर्फ सुना, देखा, बल्कि आपको भी दिखाया। दोबारा देखें जी, गौर करें। और फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।